हेलो दोस्तों, एकेजी स्टडी पॉइंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारी फिजिक्स की 5th क्लास है, जैसे कि आप देख रहे हैं बेटा। और आज हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? पहले तो आप समझ लीजिए गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय को हमने बेटा क्या फिजिक्स की 4th क्लास में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। लेकिन अब गॉस की प्रमेय कहाँ-कहाँ यूज हम कर सकते हैं, किस कहाँ-कहाँ हमारे लिए यूजफुल है, तो उसके कुछ अनुप्रयोग हैं। तो पहला ही बहुत मोस्ट मतलब कह सकते हैं गॉस की प्रमेय के बाद अगर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अगर टॉपिक है गॉस की प्रमेय से संबंधित, तो यही वाला टॉपिक है आपके लिए। क्या है बेटा? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जल्द और बहुत ही मजेदार तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। और बेटा इसमें आप बस ध्यान दीजिए, चित्र को आप एक बार समझ लीजिए, बाकी इस टॉपिक में कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, मेरा आपसे वादा है, ठीक। तो ध्यान से समझे बेटा। क्या एक समान मतलब कोई एक तार है बेटा, ठीक है, जिस पर एक समान रूप से धनावेशित क्या है, वितरित है। एक समान रूप से धनावेशित वितरित है। इससे इस तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है बेटा, जिस पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, बिंदु P से होता हुआ क्या एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना कर लेते हैं, ठीक। ये वाला जो भाग होगा बेटा घूमदार, जो बेलन इस टाइप से होता है, जैसे इस टाइप से बेलन होगा, ठीक है ना। इस टाइप बेलनाकार है, जो इस टाइप से जो बेलन होगा, इसका ये भाग क्या कहलाएगा, घुमावदार वक्र भाग कहलाएगा। या ये वाला जो ऊपर वाला भाग होगा वो क्या कहलाएगा, समतल भाग कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा बेटा, समतल भाग कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जो इसे हमने ये अवयव मान लीजिए, ये क्या बिंदु P पर हमने एक अवयव ले लिया, क्षेत्रफल अवयव डीए है बेटा। क्या इसका क्षेत्रफल कितना है, डीए है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुने, इसे क्षेत्रफल अवयव डीए से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, और यहाँ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, और यहाँ से जो गुजरेगा उसका मान क्या होगा। उन सबका योग किसके बराबर होगा, संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। आप अगर बेटा यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में होने का थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अच्छा बेटा, ये रहिए बेटा, ये है बेलन है, ठीक है। अब जो वैद्युत बल वो इस डायरेक्शन में गुजर रही है बेटा, ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर हो जाएगी। लेकिन हम कहें इस पृष्ठ से कितना गुजरेगा, ऊपर वाले इसके बेलनाकार जो भाग है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बेटा। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो इसी इधर की ओर रहेगी। लेकिन मैंने आपको बता चुका हूँ, क्या बेटा, आपको 4th क्लास में ही बता चुका हूँ, क्या बेटा, जो लेकिन क्षेत्रफल डायरेक्शन की क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। अर्थात हमें कहने का मतलब यही हुआ कि क्षेत्रफल सदिश डीए और वैद्युत क्षेत्र ए के बीच का जो कोण होगा बेटा, यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। आइए, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले हमने आपको चित्र के बारे में बता चुके हैं। बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले एक टर्म हमें देखनी है, वो टर्म क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व या आवेश का रेखीय घनत्व कह लें हम, या रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व या आवेश का रेखीय घनत्व, एक ही बात है, रेखीय आवेश घनत्व। बेटा रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, ध्यान से सुने बेटा। प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति प्रति एकांक प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित एक समान आवेश को ही, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित एक समान आवेश को, एक समान आवेश को आवेश का आवेश का आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, इसका रेखीय घनत्व कहते हैं। इससे इससे लैम्डा से व्यक्त करते हैं, इसे लैम्डा से व्यक्त करते, ठीक है बेटा। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर होता है हमारा, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, या हम कह रहे हैं बेटा एक लिख के त्रिज्या क्यू एकम, क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित एक समान आवेश को हम क्या कहते हैं,
आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। बेटा लंबाई का मान आप 1 मान लो तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने जो वाले टॉपिक है बेटा इस पे। इसके लिए हम कैसे थ्योरी लिखेंगे बेटा, थ्योरी लिख के बता दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे लिखने कोई आप लिख सकते हो कैसे, माना अनंत लंबाई का बेटा क्या, माना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा है। ठीक है, तार के निकट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं बेटा। ठीक है ना, अब दिमाग में आया होगा कि सर जी हमने बेलनाकार पृष्ठ ही क्यों लिया, तो हमने इसलिए लिया बेटा जो तार होता है ना वो बेलनाकार होता है, जब तार बेलनाकार होता है तो हमने पृष्ठ भी कैसी कल्पना करेंगे, बेलनाकार की। ठीक है, तो हमने क्या किया, बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार पृष्ठ की क्या की हमने कल्पना की। बिंदु P पर बेटा क्षेत्रफल अवयव दिए तथा वैद्युत क्षेत्र E दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे, अर्थात उनके बीच बनने वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तब वक्राकार पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव दिए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ऐसे लिख लो थ्योरी बेटा, माना 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 अनंत माना अनंत लंबाई माना अनंत लंबाई के एक समान माना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित आवेशित माना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय घनत्व रेखीय घनत्व क्या बेटा, लैम्डा है। तार के निकट तार के निकट स्मॉल तार के निकट स्मॉल आर दूरी पर स्थित स्मॉल आर दूरी पर स्थित स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए इसके लिए इसके लिए बिंदु P से इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाले इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाले बेलनाकार बेलनाकार इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाले एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं बेटा। ठीक है ना, बिंदु P पर बेटा क्या होगा, बिंदु P पर बिंदु P पर ये बेटा यहीं पर, ठीक है ना, बेलनाकार क्या करते हैं, पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, इतने थोड़े रहने दो पर्याप्त है। ठीक है, माना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय घनत्व लैम्डा, तार के निकट स्मॉल आर दूरी पर स्थित तार के निकट स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु या तार के निकट स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाले बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, जिससे बिंदु P से होकर जाने वाले एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, होकर जाने वाला एक बेलनाकार बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं बेटा। ठीक है, एक, ध्यान सुनो फिर से, माना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय घनत्व लैम्डा है, तार के निकट स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं बेटा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे इसके वक्राकार भाग से, जो वक्र भाग है इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है और समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना, टोटल क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना बेटा, इसके लिए लिख लो आप वक्राकार पृष्ठ वक्राकार पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव डीए से
होकर होकर जाने वाला होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स बेटा कितना होगा? तो यहाँ पर देख लो ध्यान से, होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिए बेटा, होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बेटा? डी फाई ई। क्या होता है? ई डॉट डी डी फाई ई, ई डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन बेटा वक्राकार भाग पर इधर क्या, थीटा का मान कितना है? थीटा बराबर 0 डिग्री। तब डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। और बेटा डी फाई ई और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1, ई डी ए। ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 मान लो। सही बात है ना बेटा? अब देख रहे हैं ना, इसके समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ध्यान दीजिए समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री। सॉरी, थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है ना? समतल पृष्ठों से समतल पृष्ठों से समतल पृष्ठों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। शून्य होगा, समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री। क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री। क्यों बेटा 90 डिग्री है तो क्यों शून्य होगा? हमने अभी देखा डी फाई बराबर क्या होता है? डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉज ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह कॉस 90 लगाएंगे हम, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। सब क्या कर देगा? 0 कर देगा। ठीक है ना? तो इसलिए समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? 0। इधर से भी 0 होगा, इधर से भी 0 होगा, मतलब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा केवल और केवल इसके वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। ठीक है ना? अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से अतः संपूर्ण संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला गुजरने वाला गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बेटा। ठीक है ना? अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब बेटा हम क्या संपूर्ण पृष्ठ है तो हम क्या कर देंगे? इसका समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? समाकलन डी फाई ई बराबर ई डी ए। ठीक है ना? बेटा समाकलन क्या करेगा? डी को हटा देगा, फाई ए बचेगा, यहाँ पर ए बाहर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या बचेगा? डी ए। बेटा ये डी ए क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, क्योंकि वक्राकार के कारण है। ये किसके कारण है? वक्राकार के कारण। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच हमने पढ़ा है बेटा, 10 में भी गणित में पढ़ा है हमने। 2 पाई आर एच, लेकिन ऊंचाई एच है, यहाँ पर लंबाई कितनी है? ऊंचाई की जगह एल है, तो हम क्या कर देंगे बेटा? 2 पाई आर एच। तो हम लिख लो यहाँ पर बेटा फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। लेकिन मेरे लाल हमने क्या पढ़ा है गॉस की प्रमेय में? चूंकि, फिर लिख लो, चूंकि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कहां से? गॉस की प्रमेय से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? फाई की जगह रख दो बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई 2 पाई आर एल। बेटा क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? लैम्डा एल। क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा एल। तो यहाँ पर लिख दो लैम्डा एल बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या बचेगा? ई इंटू 2 पाई आर एल। बेटा एल से एल कैंसिल, गुणा वाली चीज कहाँ ले आओ बेटा? बटे में ले आओ। गुणा वाली चीज बटे में ले आएंगे, तो बेटा हमारे ए का मान क्या निकल के आ जाएगा हमारे यहाँ पर? ए बराबर, ये चीज इधर ले आओ, ए बराबर लैम्डा 2 पाई 2 पाई आर बचा, 2 पाई आर इधर ले आओ बेटा एप्सिलॉन नॉट। या हम कह सकते हैं ई बराबर 1 अपॉन, अलग अलग कर लो बेटा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो,
यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो। और थोड़ा बढ़ाना चाहो तो हम लिख सकते हैं बेटा, यहीं पे लिख लो ई बराबर 1/, यहाँ पर 2 से भाग कर दो, 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन ये था आपका अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा दिखाई पड़ रहा है ना, कहीं पर कोई भी चीज छूट तो नहीं रही? हाँ सही है, बिल्कुल कोई भी चीज नहीं छूट रही, ठीक है ना। फिर से ध्यान से सुन लो, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में हमने पढ़ा आज क्या बेटा, क्या पढ़ा? अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हमने क्या पढ़ा? पहले सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि इसका हमें क्या करना है, यूज। अच्छा क्वेश्चन भी पूछता है बेटा, इसके लिए तो जबरदस्त आप लिख लीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछता है, आप 100% लिख लिया, ऐसे ही पूछेगा कि रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हो? अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए बेटा, ठीक है ना। तो हमने रेखीय आवेश घनत्व पहले पढ़ लिया। क्या होता है कि प्रति एकांक लंबाई पर वितरित एक समान आवेश को हम क्या कहते हैं? आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं बेटा। लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, अगर क्यू एकम क्यू बराबर तो लैम्डा एल, क्यू की वैल्यू कितनी आ रही? लैम्डा एल। इसकी कुछ थ्योरी लिखना चाहेंगे, कैसे लिखेंगे? माना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय घनत्व लैम्डा है। आवेशित तार का आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार के निकट स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु पी से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं बेटा। थोड़ी कैसे भी लिखो, जो कुछ आपने देखा उसमें सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है। बकरा, इसलिए वक्राकार पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव डी से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स बेटा क्या होता है? डी फाइव बराबर ई डॉट डी ए, डी फाइव बराबर ई डी ए कॉस थीटा। कहां से हमने पढ़ रखा है? ए डॉट बी बराबर क्या होता है बेटा? ए बी कॉस थीटा। होता है नहीं होता है? तो हमने देख लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन वक्राकार पृष्ठ पर क्या है बेटा? थीटा बराबर क्या है? 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री। डी फाइव बराबर ई डी ए, थीटा जगह हमने क्या लिख दिया बेटा? कॉस 0। 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। 1 की गुणा आप करोगे तो इससे ईडीए से, तो ईडी आ जाएगा। समीकरण नंबर 1। समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि थीटा का मान कितना है बेटा? 90 डिग्री है। क्यों होगा शून्य? मैंने अभी बताया, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, और 0 सबको क्या कर देगा? 0 कर देगा, ठीक है ना। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। इसलिए डी फाइव बराबर इसका हम क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे बेटा, ठीक है। किलो इंटीग्रल कर दो आप, ठीक। फाइव बराबर ई और डी ए, ठीक है। फाइव ई बेटा ई 2 पाई आर है। क्यों? बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। लेकिन एच की जगह हमारी क्या लंबाई एल है, तो हमने एल लिख लिया, ठीक है। तो हमने डी इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 2 पाई आर एच। बेटा हम जानते हैं क्योंकि फाइव बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहां से मेरे भाई? गॉस की प्रमेय से। देखो तभी तो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, तभी तो यहाँ पर हमने गॉस की प्रमेय का प्रयोग किया है। बिना गॉस की प्रमेय के प्रयोग से थोड़ी ना कर सकते हैं हम। तो इसीलिए तो कहते हैं इसे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। पाई की जगह हमने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाकी ये चल रहा है, ये गोला वाली चीज। बेटा देखो क्यू की जगह हमने क्या रख देंगे? क्यू बराबर हमने अभी पढ़ा लैम्डा एल, हमने रख दिया लैम्डा एल। एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इनटू 2 पाई आर एल। एल से एल कैंसिल बेटा, ये 2 पाई आर है ना, गोला वाली चीज कहां जाती है? बटे में आ जाती है। तो इसके बटे में पहुंच गए, लैम्डा बराबर 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट बटे में पहले से ये बेटा यहाँ पर। इसे हम अलग अलग भी कर सकते हैं, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन आर। बेटा फिर अगर लिखना चाहो तो हम 2 से भाग यहाँ पर कर दो, 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा हो जाए। क्योंकि इसका इसलिए रूप दिया क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में होता है, ठीक है। ये वाला रूप लिख सकते हैं आप, ये वाला भी और ये वाला भी। तो उम्मीद का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है ना, अच्छे से। बहुत जबरदस्त तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे नहीं लगता है बेटा इस टॉपिक में आपको दिक्कत होगी। आप ये मान के चलिए आज हमारी 5 क्लास हो, कम से कम इस 5 क्लास में मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर किसी ने कंटिन्यू अच्छे से देखिए तो आप मेरा लिख के ले लीजिए कहीं 5 मतलब 5 तो मिनिमम है, नहीं तो 10 नंबर आपके क्या पक्के हो चुके हैं इन 5 क्लासों के अंदर। अभी क्लासें हमारी 25 बाकी हैं, ठीक है ना। पूरा कवर करा के जाऊंगा, ये मेरा वादा और शर्त है। आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन बेटा एक काम करो, ज्यादा से ज्यादा आप भी थोड़ी क्या करो, मैं जैसे मेहनत कर रहा हूँ आप भी मेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकते तो इतना कर दो, वीडियो को लाइक अवश्य करो और क्या मतलब शेयर ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है ना। तो इसी के लिए आज के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।